नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। मुख्यमंत्री के श्रीगंगानगर दौरे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने की प्रेस वार्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को श्रीगंगानगर के एक दिन के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया और जिले को गाजर मंडी की सौगात भी दी। लेकिन उनके इस दौरे को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने प्रेस वार्ता कर कहा कि वह मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया। फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण कांग्रेस की देन, रूपेंद्र सिंह कुन्नर। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्रीकरणपुर विधायक व कांग्रेस जिला अध्यक्ष रूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन इसकी असली सच्चाई जनता को नहीं बताई। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 200 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने जानबूझकर काम को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि निर्माण कार्य कब शुरू होगा और कब पूरा होगा। कुन्नर ने यह भी कहा कि जनवरी में नहरबंदी लेने की मांग की जा रही है, लेकिन इसके लिए पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। यदि जनवरी में नहरबंदी हुई तो किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएंगी। श्रीगंगानगर के कई मुद्दों पर मिलना चाहते थे कांग्रेस नेता। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री से श्रीगंगानगर के कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा ईद करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जिले में अपराध लगातार बढ़ रहा है, आए दिन व्यापारियों और डॉक्टरों को धमकियां मिल रही हैं। इसके अलावा ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से गिर रहा है, जो जिले की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। अंता चुनाव और वसुंधरा पर उठाए सवाल, गौड़ ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत ने एक को निपटा दिया और दूसरे को निपटने में लगे हुए हैं। राजकुमार गौड़ ने कहा कि भाजपा सिर्फ बातें करना जानती है, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि अंता चुनाव में उन्होंने वसुंधरा राजे को कैसे निपटा दिया। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने पर धन्यवाद, लेकिन पुरानी सरकार का भी किया उल्लेख। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गन्ने का समर्थन मूल्य 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने पर धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किसानों की मांग पर गन्ने के दाम बढ़ाए थे। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ हरदेव सिंह की ये खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। भाषण अच्छे देते हैं, जुमले देते हैं, काम धरातल पे करते नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। कल जो प्रोग्राम हुआ एक बहुत बड़ा इवेंट मैनेजमेंट ही था। कल इनको नरेगा भी याद आई, जब बसें भर रहे थे ना, गांव में तो नरेगा बंद है, तो वहां से तो कैसे नरेगा को लेके आए। जितने भी नगर पालिका है सारी बसें नगर पालिकाओं से भर के आई नरेगा की, और जो सफाई कर्मचारी इस बात को लेकर चिंतित है कि फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण जो हो रहा है, ये जनवरी में बंदी लेने की बात कर रहे हैं। हम उनसे यही निवेदन करना चाहते थे कि आप बंदी लीजिए, फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण कीजिए, लेकिन हमें वैकल्पिक व्यवस्था करके दीजिए, क्योंकि आज किसान दुविधा में है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अगर बंदी लेंगे तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा। अगर पानी नहीं मिलेगा तो आज हमारी फसल जनवरी में पूरी पक्की होगी और हमें पानी कहाँ से मिलेगा। ये एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा जो था हमारे यहाँ, जो केमिकल युक्त पानी आ रहा है, काफी टाइम से लोगों ने संघर्ष भी कर रहे हैं। मानगढ़ जो हो चाहे गंगानगर हो, तो केमिकल युक्त पानी से आए दिन कैंसर। कल माननीय मुख्यमंत्री जी गंगानगर पधारे थे। फिरोजपुर फीडर का जो पुनर्निर्माण करके गए हैं, तो उसी सिलसिले में
हमें और पूरा हमारे विधायक उनसे मिलना चाहते थे। गंगानगर में बहुत समस्या थी और फिरोजपुर फीडर के बारे में लोगों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण ये करेंगे और वैकल्पिक व्यवस्था कब करेंगे और हमें पानी कहाँ से देंगे, क्योंकि अब तो जनवरी में ये सुनने में आ रहा है ये बंदी लेंगे, तो जनवरी में पानी की किसानों की पूरी आवश्यकता है, फसलें पकाव पर होती है, तो उसी सिलसिले में उनसे मिलना चाहते थे। और कई गंगानगर में और अन्य मुद्दे थे वो हम उन्हीं सिलसिले में उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन हमें अफसोस है समय नहीं दिया गया। 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़े हैं गन्ने के एमएसपी पे, हमारे काफी हजार किसान यहाँ लाभान्वित होंगे। सर आपकी एज ए जिलाध्यक्ष होने के नाते क्या बिल्कुल, जब कांग्रेस सरकार थी तब किसानों की एक बहुत मांग थी कि जो पंजाब पैटर्न पे जो गन्ना पंजाब देता है, जो रेट पंजाब देता है, उसी पैटर्न पे हमारा भी गन्ना लिया जाए। तो उस टाइम माननीय गहलोत साहब ने भी रेट बढ़ाए थे, तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी जो 15 रुपये बढ़ा के किसानों को राहत दी है, तो मैं किसानों की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। सीएम साहब ने एक आरोप और लगाया कि कांग्रेस सरकार झूठ और झूठ की सरकार रही, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ, पेपर लीक होते रहे। अब जब 2 साल सरकार होने जा रही है तो धरातल पर काम नहीं रहे, ये सीएम साहब का कहना है। ये राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन गंगानगर में जो रिजल्ट दिया, जो ताज़ा आमता विधानसभा का रिजल्ट आया, जब माननीय मुख्यमंत्री जी आमता गए थे, उन्होंने भाषण में कहा था ये हमारा 2 साल का रिपोर्ट कार्ड होगा हमारे काम का, तो जनता ने उनका रिपोर्ट कार्ड उनको सामने रख दिया है। ये सरकार हर क्षेत्र में पूरी तरह फेल है, चाहे किसानों की बात कर लें, किसानों को पानी नहीं मिल रहा, किसानों को खाद नहीं मिल रही, किसानों को बीज नहीं मिल रहा, किसानों की इस टाइम मूंग की बम्पर फसल थी, जब किसानों ने अपनी फसल पौने भाव में बाजार में बेच दी, अब मूंग की खरीद शुरू की गई है और मूंग की खरीद शुरू का भी एक नाटक किया गया है। किसान आज पौने भाव में मूंग बेचने पर विवश हुए। दूसरी ओर सरकार 15 दिसंबर को 2 साल का जश्न मना रही है, ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राजधानी स्तर। बिल्कुल वो मनाए, लेकिन जब नगर पालिकाएँ और पंचायती राज के चुनाव आएंगे तो लोग इनका वो 2 सालों का रिपोर्ट कार्ड ग्राम पंचायतों में चुनाव में बता देंगे। निपटाने वाली बात और बताई थी, अब वो जनता को भ्रमित करने के लिए कोई, अब उनके पास डिलीवरी करने के लिए तो कुछ है नहीं, जनता को बताने के लिए अपनी उपलब्धि तो है नहीं, लोगों को भ्रमित करने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ये तो नेहरू को नहीं छोड़ते, नेहरू तक को टारगेट करते हैं, तो उसी प्रॉपर्टी पे ये काम कर रहे हैं। केंद्र में जो बैठे हैं, चाहे मोदी जी, अमित शाह जी, वो नेहरू जी की बात करते हैं और ये गहलोत जी की बात करते हैं। तो जनता ने इनको चुना है काम करने के लिए, काम करें तो जनता ही इनका रिपोर्ट कार्ड बनाएगी। ये तो उनको पता हो, या तो वो आदेश देते होंगे कि इनको जेल में डाल दो, तभी उनको पता है। तो ये तो उनकी बातें हैं, फ्री है बात करने के लिए, कुछ ही कहते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये डीपीआर का भ्रम लोगों में नहीं डाले। ये योजना कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, माननीय अशोक जी गहलोत को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने डीपीआर बनवाया, उन्होंने डीपीआर पास करवाने की कोशिश की, केंद्र सरकार ने की नहीं। और उसके बाद सबसे पहले बजट अगर रखा तो 200 करोड़ रुपए का बजट 2023 में कांग्रेस सरकार ने रखा। गन्ने का रेट बढ़ाने की बात की, योजना बढ़ाने की बात की, पंजाब के बराबर पैसे देने की बात की, अशोक जी गहलोत ने बात की। निपटाने की बात है तो उनको बताना चाहिए वसुंधरा जी को कैसे निपटाया और किसने निपटाया, ये बताओ। अशोक जी तो बनाते हैं, निपटाते नहीं है। कांग्रेस तो बनाती है, निपटाने का काम मोदी जी को आता है और पर्ची सरकार को आता है। के मुद्दों को लेकर के उनसे मिलना चाहते हैं। हमने विधिवत रूप से समय मांगा, लेकिन हमें समय नहीं दिया। तो मुख्यमंत्री जी फिर जब आए यहाँ और जब जनप्रतिनिधियों से नहीं मिलना चाहते, तो फिर वो क्या लेने आए। जो काम पहले से